गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में हिंदी मीडियम का मैथ्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे अभ्यास 1.1, जिसमें हम 6 सवाल कर चुके, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। यहाँ पे हमें संख्या दी है, संख्या का विस्तारित शब्द सुनकर तो आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा कि जो संख्या दी है उसे हमें बड़े रूप में लिखना है। तो देखिए किस तरह से लिखते हैं। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हम संख्या जो रहती है हमारी, तो वो एक एक डिजिट कौन से स्थान पर है और उसकी क्या वैल्यू रहती है। तो हमें हर एक नंबर का स्थानीय मान देखकर किस स्थान पर है वह देखते हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ये संख्या आप देख सकते हैं कि कॉपी में मैंने लिख रखी है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला। तो इसको विस्तारित रूप लिखने के लिए देखिए 3 हमारे कौन से स्थान पर है, तो हम पीछे से काउंट करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 कौन से स्थान पे है? लाख के स्थान पर। मतलब यहाँ पे हम 3 लिखकर इंटू का साइन लगाएंगे। साइन करके किसका इंटू होगा यहाँ पे? 1 लाख का। तो लिखेंगे 3 इंटू 1 लाख प्लस अब 5 कौन से स्थान पे है? 10,000 के। कौन से स्थान पे है? 10,000 के। तो 5 की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और 10,000 लिखेंगे, फिर 10,000 का उसमें इंटू कर देंगे, फिर प्लस 6 कौन से स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1,000 का इंटू होगा। 7 कौन से स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पर। तो इसमें किस चीज़ का इंटू होगा? सैकड़े में 100 का। 8 कौन से स्थान पर है? 8 हमारा दहाई के स्थान पर है। तो दहाई में किसका इंटू होगा? 10 का। और इकाई में किसका इंटू होगा? 1 का। तो इस तरह से अपन ने इंटू करके यहाँ पे हमारी संख्या हमने लिखी है कि 3 गुणित 1 लाख प्लस 5 गुणित 10,000 प्लस 6 गुणित 1,000 प्लस 7 गुणित 100 प्लस 8 गुणित 10 प्लस 3 गुणित 1। अब जो हमने यहाँ पे हमारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं गुणा करके, तो गुणा करेंगे 3 1 जा 3, तो ये संख्या हो गई। इन सब का गुणा कर करके जो भी आंसर आता है सभी में 1 का इंटू होगा। तो वही कि अगर 10,000 का हुआ तो वो क्या हो जाएगा? 50,000, 6,000, 780 और 1, और यहाँ पे 3 लाख। तो हमने इन नंबर को इस तरह से लिख लिया और सभी को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास वापस वैसी ही संख्या आ जाती है। तो हमें यहाँ पे इसको विस्तारित रूप हमने किस तरह से लिखा आपने देखा। वैसे ही एक और देखिए सेकंड वाला। सेकंड में भी हमें यहाँ पे नंबर दिया हुआ था। अब यहाँ विस्तारित रूप लिखने के लिए 6 कौन से स्थान पर है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कौन से स्थान पे है वो? 10 लाख के। तो 6 में किस चीज़ का इंटू होगा? 10 लाख का होगा। फिर प्लस 8 कौन से स्थान पे हुआ? 1 लाख के स्थान पर, तो 1 लाख का इंटू होगा। फिर 3 कौन से स्थान पे है? 10,000 के, तो 10,000 का इंटू होगा। 4 कौन से स्थान पे? 1000 के, तो 1,000 का गुणा होगा। 1 कौन से स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पर, तो सैकड़े में 100 का गुणा होगा। 6 दहाई के स्थान पे है, 10 का गुणा होगा, और इकाई में 1 का गुणा होगा। तो यह हमारा संक्षिप्त रूप रहता है। छोटा हमें संख्या दी थी, हमने उनको विस्तारित रूप में इस तरह से लिखा है। तो 2 सवाल मैंने आपको यहाँ पे करके बताए हैं। आगे के जो सवाल हैं वो आपको करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें संक्षिप्त रूप दिया था तो हमने विस्तारित रूप लिखा था। अब हमें यहाँ पे विस्तारित रूप दिया है, मतलब बड़ा रूप दिया है, तो हमें क्या करना है? उसे छोटे रूप में लिखना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। ठीक, तो आपको संक्षिप्त और विस्तारित शब्द का अर्थ समझ में आया कि विस्तारित है तो बड़ा लिखना है और संक्षिप्त है तो छोटा लिखना है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट वाला हमको इस तरह से हमारा सवाल दिया हुआ है। अब इसे हम संक्षिप्त लिखने के लिए जो भी हमें नंबर दिए हुए हैं पहले हम उनका गुणा कर लेंगे। तो गुणा करके हमने 5 में 1 का गुणा किया तो यहाँ 5 1 जा 5, बाकी जितनी भी ज़ीरो लिखी है सब ज़ीरो ऐसे ही लिख देंगे। उसके नीचे 5 1 जा 5, जितनी ज़ीरो दिए वही लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सारे नंबरों को लिखकर जोड़ देना है। जोड़ने पर जो भी नंबर आता है वो हमारा आंसर है, मतलब संक्षिप्त रूप हो गया। अगर आप इस तरह से जोड़कर एक के नीचे एक संख्या को लिखकर जोड़ेंगे और फिर लिखेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी और संख्या एक भी नंबर नहीं छूटेंगे। सेकंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला सवाल। तो 6 में किस चीज़ का गुणा हुआ है? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 6 में 10 करोड़ का गुणा हुआ है। तो 6 क्या है? हम 6 में अगर यहाँ गुणा करते हैं तो 10 करोड़ है तो वो क्या हो जाएगा? 60 करोड़। तो हमारी जो डिजिट पूरी रहेगी तो वो पूरी संख्या किस में रहेगी? 60 करोड़ में रहेगी। फिर 60 करोड़ के बाद 9 करोड़ के स्थान पे है तो 9 में 1 करोड़ का गुणा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम इन सारे नंबरों को इस तरह से गुणा करके प्लस करेंगे, प्लस करके नंबर लिख देंगे तो जो भी हमारी संख्या आएगी वह आंसर रहेगा। तो आप यही करेंगे कि गुणा करके अगर एक के नीचे एक लिखकर उनको जोड़ेंगे तो जो आंसर रहेगा वह आंसर रहेगा। और इसको जो आप इस तरह से प्लस करेंगे तो इस तरह से प्लस करने में मिस्टेक नहीं होगी। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आप दो सवाल समझा दिए हैं और बाकी सवाल आपको करके अपनी CW कॉपी कंप्लीट करना है।